हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भूमिका एंड आई एम सी फाइनल स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल फर्म से रिलेटेड, जो कि आई थिंक कोई बात ही नहीं करता या फिर बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें ना बिग फोर ही देखने को मिलता है। डिलॉयट वाले ही चमक रहे होते हैं, केपीएमजी वाले, ईवाई वाले, मतलब बिग फोर ही चल रहा होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल फर्म्स के बारे में। क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या क्या तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, क्या क्या अच्छा है उसमें। हम बस वो बातें करने वाले हैं। एक तो मेरा गला सूख चुका है, मैंने ना अभी एक वीडियो शूट किया है, 1 मिनट की वीडियो शूट की है, जिसको बनाने में मुझे 2 घंटे लग चुके हैं। 2 घंटे सिर्फ बोलने में लगे हैं। आप ये सोचो, मतलब कि एडिट अलग चल रहा है, एडिटिंग वाला टाइम अलग है, स्क्रिप्टिंग वाला टाइम अलग है। और भाई 1 मिनट की वीडियो बनाना ना 10 मिनट की वीडियो से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि चलो छोड़ो वो सब, हम वापिस आते अपने मेन पॉइंट पे। मेन जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है स्मॉल फर्म्स। सबसे पहली बात, अगर तो तुम स्मॉल फर्म में जा रहे हो तो एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो कि तुम्हें काम मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम्हारी फर्म में काम होगा, हो सकता है, मतलब काफ़ी सारा काम हो सकता है। इनकम टैक्स से रिलेटेड हो सकता है, जीएसटी से रिलेटेड हो सकता है, मतलब काफ़ी अलग अलग तरह का काम हो सकता है तुम्हारी फर्म में। लेकिन वो काम तुम्हें भी मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये पहले अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अगर तुम किसी भी फर्म में जा रहे हो, कोई तुम्हें सामने से बोल रहा है हमारे पास तो 500 करोड़ की कंपनी है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास भी वो 500 करोड़ वाली कंपनी का काम आएगा। और एज अ गर्ल, अगर मैं बोल रही हूँ, तुम मतलब अगर तुम लड़की हो और लड़की की तरह देख रही हो, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब अगर तुम लड़की हो तो फिर तो तुम ज़्यादा ही प्रिपेयर रहो। क्योंकि ना स्मॉल फर्म्स में ना लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है। मतलब दिस इज़ व्हाट इट इज़। मतलब हो सकता है कई लोग इस पे डिसएग्री करें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, लड़कियों को ज़्यादा मिलती है। नहीं, मतलब मैंने तो अपने आसपास जितना भी देखा है, या ऐसा नहीं कि मैं अपनी फर्म की बुराई कर रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सभी फर्म्स में ही ऐसा होता है। एवरी फर्म इज़ अ रेड फ्लैग। तुम्हें बस अपना शेड डिसाइड करना होता है कि तुम्हें कौन सी शेड वाली चाहिए, ठीक है। तो वैसा ही है कुछ, कि हो सकता है कि तुम्हें काम ना मिले स्टार्टिंग में इवन कि हो सकता है काफ़ी लेट भी ना मिले काम। क्योंकि पता है क्या होता है स्मॉल फर्म्स में, वो ना एक बंदा वो कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास ना कोई काम है जीएसटी का, वो ना लिमिटेड काम है, ज़्यादा नहीं है, तो वो एक बंदा रख लेंगे, उसी को ही सारा काम दे देंगे। क्योंकि उनको इतना मत्था नहीं मारना होता किसी को समझाने में कि अरे हाँ इसको भी समझाओ, फिर 6 महीने बाद कोई नया आ रहा हो उसको भी समझाओ। तो वो एक बंदा ही रख लेते हैं परमानेंट, तो उसी को एक वो सारा काम देते रहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके पास अगर वो काम है तो वो तुम्हें भी मिले। तो ये चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना और सोच समझ के जाना, ठीक है। अगर तुम्हें कोई सामने से आके बोल रहा है हमारे पास तो ये काम है वो काम है, तो अच्छे से इंक्वायरी करना। पहले इंक्वायरी तो क्या ही करोगे तुम, तो मतलब आस-पास वालों से 2-3 दिन जाके पूछना कि हाँ, वो क्या-क्या काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर जैसे तुम्हें बोल दिया कि उनके पास तो बड़े ऐसे स्टैट ऑडिट है, लेकिन तुम जाके पूछना लड़कियों से कि क्या वो बाहर ऐसे जाती है स्टैट ऑडिट पे, क्योंकि लड़कियों को नहीं भेजते लड़कियों को, मैं बता रही हूँ स्मॉल फर्म्स में नहीं भेजते, ठीक है। मतलब बहुत कम भेजते हैं, ठीक है। ऐसा मत समझना मैं बुराई करने पे लगी हुई, मतलब थोड़ा ऐसे रियलिटी चेक दे रही हूँ कि बहुत कम भेजते हैं लड़कियों को। भेज देते हैं, मतलब ऐसे लोकल भेज देते हैं, लेकिन बाहर ज़्यादा नहीं भेजते, कम प्रेफर करते हैं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट कि ऐसा हो जाता है यार काम से रिलेटेड। अब जैसे बिग फोर में रो रहे होते हैं कि अरे काम है, रात के 12 बजे तक बैठे हैं, 2 बजे तक बैठे हैं। लेकिन लड़कियां भी सेम ऐसे कि अरे हमें तो ये काम मिल रहा है, हमारी तो ये मीटिंग है, हमें तो ऐसे क्लाइंट, हमारी तो ऐसे पूरा वो करना है, हमें रात के 12 बजे तक बैठ के, 2 बजे तक बैठ के अपना काम कंप्लीट करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मतलब लड़कियों के लिए तो स्पेशली नहीं होता। वो अलग बात है कि लड़के चले गए तुम्हारी फर्म से तो तुम्हें थोड़ी प्रेफरेंस मिल जाएगी, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बाकी सेकंड नंबर कि और तुम्हें स्मॉल फर्म में, अब मैं एक बेनिफिट भी बता देती हूँ कि तुम्हें ना टाइम का वो नहीं रहेगा कि अरे 10-10 बजे तक बैठे हुए हैं, 2-2 बजे तक बैठे हुए हैं। 10 बजे तक तो वो खुद भी नहीं बैठते शायद इतना, मतलब कि 2 बजे तक तो वो खुद भी नहीं ऐसे खुला छोड़ते अपनी फर्म को। तो वो ऐसे टाइम वगैरह का इतना चक्कर नहीं होता, मतलब हो जाती है छुट्टी। हाँ, वो अलग बात है अगर सीजन वगैरह चल रहा है तो थोड़ा लेट हो जाता है ऊपर नीचे। बाकी नॉर्मल डेज पे तो पूरा साल तो ऐसे बहुत ऐसे लीनियंट रहता है, ठीक है। तुम्हें टाइम टू टाइम छुट्टी हो जाएगी, ऊपर नीचे आधा घंटा या 1 घंटा होगा मैक्स टू मैक्स, बाकी तो वो चल जाता है, ठीक है। बाकी छुट्टियों का है वो फर्म टू फर्म डिपेंड करता है। कई तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट होती है कि तुम्हें तो मतलब महीने में एक छुट्टी मारनी है, काम हो ना हो बस आओ, तुम बैठे रहो, तुम्हें बैठना पड़ेगा, पर तुम छुट्टी नहीं मार सकते, तुम घर पे नहीं जा सकते, तुम मज़े नहीं कर सकते, ठीक है। तो छुट्टी का तो डिपेंड करता है फर्म टू फर्म कि तुम्हें कितनी मिल रही है कितनी नहीं मिल रही, वो भी तुम्हें जाकर ना पहले कुछ दिनों में पता चलेगा। तो जैसे तुम जाओगे ना, ज्वाइन करोगे आर्टिकलशिप, तो कुछ दिनों में ना ये सब चीज़ें कंफर्म करते रहना कि क्या क्या काम मिल रहा है, कितनी छुट्टियां मिल रही हैं। और साइनिंग हो जाती है टाइम टू टाइम, या फिर एक्सटेंशन लगानी पड़ती है कि अगर
बाय चांस तुमने थोड़ी छुट्टियाँ ज़्यादा ले ली, फॉर एग्जांपल, मतलब एग्जांपल क्या लेनी, आईसीआई के अकॉर्डिंग 24 छुट्टियाँ अलाउड है, ठीक है, 2 साल में। और अगर तुमने 30 ले ली बाय चांस, तो कितनी एक्सटेंशन लगेगी कि मतलब 40 दिन ना लगाने पड़ जाए तुम्हें, मतलब अलग ही 2 महीने तुम बैठे हो बस आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद भी। तो ये थोड़ा कन्फर्म करते रहना कि हाँ, फॉर्म वगैरह साइन हो जाता है टाइम टू टाइम, या फिर एक्सटेंशन वगैरह लगानी पड़ती है। काम वगैरह भी कंफर्म करते रहना, ठीक है। बाकी तो मेन सीनियर्स भी मैटर करते हैं कि वहाँ पे जो सीनियर है उनका बिहेवियर कैसा है। मैं सच बताऊँ, जो स्मॉल फर्म्स होती है ना, उनमें तुम मैक्सिमम खुद से ही सीखोगे, मतलब ऐसा नहीं तुम्हें कोई टीम अलॉट कर दी जाएगी और तुम्हारे पास सीनियर्स होंगे 2-3 तुम्हें आके समझाएंगे, कोई तुम्हारी मैनेजर से इंटरेक्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सीधा काम आएगा और तुम्हें वो करना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है, करना पड़ेगा। और जब तुम करोगे तो गलतियाँ करोगे, हो सकता है मतलब ना करो गलती तो सीख जाओगे पहली बार में, अगर गलतियाँ कर ली तो डाँट खाकर सीखोगे मेरे जैसे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, सीख जाओगे स्मॉल फर्म में, मेनली खुद की वजह से सीखोगे, खुद के एफर्ट्स की वजह से सीखोगे, खुद का दिमाग चला के सीखोगे कि अच्छा भाई अब तो मतलब सीधा काम आ गया हमारे हाथ में, अब तो करना पड़ेगा, जैसे मर्जी सही गलत करना पड़ेगा। और एकदम ना ऐसे डेडलाइन मिल जाती है कि अच्छा कल तक करके दो या अभी 2 घंटे में करके दो, फिर करना पड़ता है, चाहे चैट जीपीटी से पूछ के करो, चाहे अपने किसी सीनियर के मतलब पैर पड़ो, मतलब कुछ ना कुछ करके करना पड़ता है। चाहे मतलब वैसे मैक्सिमम तो जैसे मैंने कहा खुद का दिमाग लगा के ही करना पड़ता है क्योंकि टाइम पे कोई मदद नहीं करता, मतलब कर भी देते हैं करने वाले। मैं क्यों ऐसे नेगेटिव बोल रही हूँ यार, इतना भी नेगेटिव नहीं होता, पर प्रिपेयर कर रही हूँ मैं तुम लोगों को कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है, कि साइनिंग के लिए छुट्टियाँ कितनी मिल सकती है तुम्हें, और कैसा माहौल है, और जो काम वो बता रहे हैं वो एक्चुअल में भी तुम्हारे तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, या फिर मतलब किसी और को ही मिल रहा है, किसी और को ही अलॉट हो रहा है वो काम, तो ध्यान रखना उन सब चीज़ों का भी। बाकी यही सब पॉइंट्स थे जिन सब चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना है। और आर्टिकलशिप लेते टाइम बाकी तो मैं यही कहूँगी जितना अच्छा हो सके मतलब अच्छी जगह पे जाओ। अब जैसे ना ये भी बोलते हैं कि अगर तुम स्मॉल फर्म से करते हो ना तो तुम्हें बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि तुम्हें बहुत एक्सपोजर मिलता है। अब तुम बिग फोर से कर रहे हो तो तुम स्टैट ऑडिट पे गए तो तुम्हें बस स्टैट ऑडिट की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अगर तुम गए इनडायरेक्ट टैक्स में तो तुम्हें वही काम मिलेगा, लेकिन अगर तुम स्मॉल फर्म में करते हो तो तुम्हें वेराइटी ऑफ काम मिल रहा है, कंपनी लोग का काम आ रहा है ना, तो टैक्स ऑडिट कर रहे हो, कभी टीडीएस का काम कर रहे हो, टीडीएस की रिटर्न्स जा रही है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स जा रही हैं, और भी काफ़ी सारी वैरायटी हो जाती है। तो वो अलग बात है कि तुम्हें बहुत वैरायटी ऑफ काम सीखने को मिलता है, लेकिन मेन बात तो वही है ना कि वो काम तुम तक भी पहुंचना चाहिए। मतलब ऐसा ही नहीं है कि मतलब किसी और तक जा रहा है और बस नाम है तुम्हारे लिए कि हाँ इस फर्म के पास एक काम है पर तुम्हारे तक नहीं आ रहा वो काम। बस इस बात का ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती ये बात को, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना कि फर्म लेते वक्त कि जो काम वो बता रहे हैं वो तुम्हारे तक भी आना चाहिए। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।